Okay, so you have to prove that angle subtended by the chord at the part of segment, है ना, is half the angle subtended at the center of the chord. So this is O is there, this is A, this is B is there. ठीक है, तो घर पे तो आप लोग खुद से कर नहीं रहे हो, तो यहीं पे थोड़ा सा ट्राई कर लेते हैं. ठीक है, इसको कोरिलेट किससे करेंगे, जो हमने पहले क्वेश्चन किया था उससे थोड़ा सा कोरिलेट कर लेते हैं. तो यहाँ पर हमारे पास सेम थी कॉर्ड ए बी, है ना. So this angle here is there, this is here is this is O is there, इसको C ले लेते हैं. ये थीटा था, ये हमारे पास 2 थीटा था. तो यहाँ पर पहला काम हमने क्या किया, CO को ज्वाइन किया. तो ये पॉइंट C है, तो CO को ज्वाइन कर लेते हैं, है ना. अब CO को ज्वाइन किया, उसके बाद हमारे पास you are saying this angle is alpha, then this angle is also alpha. राइट, तो यहाँ पर चलो एनीवन एनी ऑब्जर्वेशन यू हैव, ठीक है, और मिलके सॉल्व करते हैं. इफ यू कैन फाइंड, इफ यू कैन प्रूव दैट दिस एंगल इज हाफ, है ना. आपको बेसिकली इसको हटा देते हैं, आपको एंगल ACB प्रूव करना है. यू हैव टू प्रूव एंगल ACB इज इक्वल्स टू थीटा. हाँ जी, कैसे करें. अगर इसको लेंगे तो ये हमारा रेडियस है, दिस इज रेडियस, ठीक है. तो ये एंगल अगर हम लेंगे तो ये एंगल अल्फा हो गया, ये एंगल अल्फा हो गया. चलो और बताओ. सर QC और AB पैरेलल है ना, ऐसा कुछ नहीं है. तो हमने एक चीज मिस कर दी ना, ये वाली साइड, ये भी तो रेडियस है भाई. सर CAB 2 थीटा माइनस अल्फा होगा. CAB कितना बता रहे हो, 2 थीटा माइनस अल्फा. यस सर. ये कैसे. सर आइसोसेलेस. नहीं, मैं समझा नहीं बेटा, कौन सा एंगल की बात कर रहे हो, इस एंगल की बात कर रहे हो ना आप. यस सर. हाँ जी. अच्छा, ये 2 थीटा माइनस अल्फा. अल्फा. नहीं भाई, कैसे आ रहा है 2 थीटा माइनस अल्फा. सर ओ सेंटर ऑफ सर्कल है ना. हाँ जी. सर तो फिर OC OB इक्वल है सर, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया और C और B इक्वल हो गए. एंगल C एंड एंगल, नहीं सर मैंने गलत कर दिया. सर OCB में OCB. हाँ, OC एंड OB आर सेम. सो वी कैन से दैट हमें ये जो एंगल फाइंड करना है ना, मैं एक बहुत ही जेनरिक अप्रोच में बात कर रहा हूँ आप लोगों से. मैं प्रूफ तो बता ही नहीं रहा हूँ आपको, मैं तो ये बता रहा हूँ कि वो प्रूफ कैसे करना है ना. लेट से मुझे भी नहीं पता इसका सॉल्यूशन क्या है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको एंगल x मान लूंगा, है ना. अब मुझे प्रूफ करना है x जो है वो थीटा के इक्वल है. अब मैं और क्या, अब मेरे को मिल रहा है, मुझे मिल रहा है कि ये वाला जो है ये इसके इक्वल है. अगर ये इसके इक्वल है तो ये एंगल कितना हो गया, अल्फा प्लस एक्स. अल्फा प्लस एक्स, अल्फा प्लस एक्स, है ना. चलो हाँ जी, और कुछ आपको मिल रहा है यहाँ पर. बर्गर. फिर से देखो कुछ और, एनी अदर डाटा. अगर मैं एक्सटर्नल एंगल के उसमें देखूं, सर आई थिंक BOC will be also equal to 2 theta. अगर मैं इसको m ले लूं, आप कौन सा बोल रहे हो, BO. सर BOC would be equal to 2 थीटा. वाई, क्योंकि सर देखने में कॉन्ग्रुएंट लग रहे हैं ट्रायंगल. सर इनको कॉन्ग्रुएंट करके बताना पड़ेगा. नहीं बेटा, कॉन्ग्रुएंट है ही नहीं, तो कॉन्ग्रुएंट करके बताओगे क्या. आप समझो ना, अगर मैंने रैंडमली कोई मैं फिगर ड्रॉ कर रहा हूं तो कॉन्ग्रुएंट आप कैसे प्रूव कर दोगे भाई. ये मेरे पास है ना, ये ट्रायंगल है, मैंने ये लो ये बना दिया. अब कर लो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ. किसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर रहे हो आप, जब कॉन्ग्रुएंट है ही नहीं तो प्रूफ कहां से करोगे आप. ठीक है, अब आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है 2 थीटा अल्फा, है ना, इनके बीच में रिलेशन फाइंड करना है. x 2 थीटा एंड अल्फा, इनके बीच में कुछ रिलेशन कहीं से कैसे भी आप फाइंड कर सकते हो क्या. सर हाँ जी. अगर मैं इसकी बात करूं बेटा, ये एंगल किसके इक्वल है बता दो.
ये एंगल जो है येलो वाले ट्राइंगल का क्या हो गया? Exterior angle. एक्सटीरियर एंगल. सो कैन आई से x प्लस अल्फा प्लस x, है ना, जो ब्लू वाला एंगल है. एग्रीड एग्रीड. Yes, sir. Yes, sir. Yes. और ये जो ब्लू वाला एंगल है ये इस ट्राइंगल का क्या है? Exterior. एक्सटीरियर Exterior एंगल. angle. ठीक है, या फिर एंगल्स हम प्रॉपर्टी लगा सकते हो दोनों ट्राइंगल्स में. सो दिस इज इक्वल टू अल्फा प्लस 2 थीटा. तो अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू थीटा. अप्रोच सीखनी है ना ज्योमेट्री में. अप्रोच क्या है आपकी कि आप जो एंगल्स मिल रहे हैं उसके थ्रू आप प्रोसीड करें एंड देन ट्राई टू समहाउ मेक देम इक्वल, है ना, उनको फिर आपको इक्वेट करना है. सर एंगल BOCB से अल्फा थीटा का रिलेशन निकल रहा था. एंगल BOC, हाँ जी बताओ कैसे निकलेगा सर एंगल 2 BOC? into अल्फा प्लस x इज इक्वल टू 180. एक मिनट. चलो ये एंगल था हमारा अल्फा, दिस वाज x, हाँ जी, और ये एंगल था अल्फा प्लस x. हाँ जी अब बोलो ये एंगल 180 यस माइनस सर 2 अल्फा माइनस 2x. 2x. हाँ जी फिर आगे क्या करूं मैं? सर मैंने वो एंगल नहीं लिया था, मुझे लगा कि आपने शायद इक्वेट कर दिया होगा इनको, है ना. यस सर वही कर बट दिया. ये एंगल और ये एंगल इक्वल नहीं है, कहीं पर गिवन ही नहीं है कि ये इक्वल होंगे. ठीक है, सो गुड. ये तो मैंने आपको एक प्रूफ बताया है ना, और वो प्रूफ कैसे बताया? रैंडमली हम लोग मूव करते चले गए और फिर इक्वेट कर दिया तो वो प्रूफ आ गया हमारा. बट गुड, एटलीस्ट वन स्टूडेंट हैड एक्चुअली ट्राइड इट एट होम. ठीक है, बट इफ यू लव मैथ्स देन यू हैव टू ईट इट विद ब्रेकफास्ट एंड डिनर. मीन्स कोई क्वेश्चन ऐसा मिले जो सॉल्व नहीं हो रहा है और पता है कि वो मतलब इसका सॉल्यूशन है, you have to be after it and that's the best learning is there. चलो जी, any other question? No. Okay, so let's see here. Two chords of length 8 and 10 centimeter perpendicular to each other such that bigger chord divide the smaller chord into equal parts. ठीक है, दो chords हैं और बड़ी chord जो है छोटी chord को दो equal part में divide कर रही है, plus they are perpendicular also. Find the area of circle. Area of circle के लिए आपको क्या चाहिए basically? Radius. रेडियस. तो ये तो फालतू बोला है, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल, है ना. क्वेश्चन क्या होना चाहिए था? फाइंड रेडियस ऑफ द सर्कल. उसके बाद तो मेहनत करा रहे हैं बिना वजह की. तो रेडियस कैसे फाइंड करेंगे? तो मैथ्स में कोई भी क्वेश्चन जो है सॉल्विंग का एक सबसे बड़ा रूल है, ज्योमेट्री का है, तो सबसे पहले आपको फिगर जरूर ड्रॉ करनी है बेटा. ठीक है, और सर्कल का क्वेश्चन है तो देन यू हैव टू ड्रॉ द रेडियस आल्सो. So two chords of length 8 and 10 and 10 centimeter is perpendicular. ये आपका बेटा 8 सेंटीमीटर कॉर्ड है, ये 10 सेंटीमीटर कॉर्ड है. 10 सेंटीमीटर कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू दैट 8 सेंटीमीटर कॉर्ड. चलो फटाफट आंसर दो, रेडियस कितना है? मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, दिस क्वेश्चन इज ऑफ 1 मार्क और एमसीक्यू में डालूंगा तो मैं इसको आधे नंबर का डालूंगा. मतलब सॉल्यूशन बहुत इजी है. Very good, Dakshana. Thanks for saving my day. I was getting disappointed कि क्वेश्चन का आंसर क्यों नहीं आया. जो डाटा गिवन है, हिंट, जो डाटा गिवन है क्वेश्चन में उसको फिगर में रिप्रेजेंट करो, फिर देखो कुछ क्लिक करेगा. सो किसकी बत्ती जली? वेरी गुड वेदांत. आई होप पेपर पेन लेकर सभी बैठे हुए हैं. Sir, 2 minutes.
ओके, शौर्य इम्प्रेसिव। अमितोस आपका गलत हो गया है। एडविक करेक्ट, वेरी गुड। हाँ जी पार्थोसो, आपने रोल नंबर नहीं लिखा है बेटा। सर हाँ जी बोलो पार्थ शर्मा। सर ये 10 सेंटीमीटर रेडियस से पास एरिया मतलब डायमीटर है। नहीं ऐसा तो कुछ नहीं लिखा, कोड है बस वो। दो कोड है, एक 8 है एक 10 है, दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। 10 वाली जो है वो 8 वाली को बाइसेक्ट कर रही है। ओ हो, ये तो बहुत खतरनाक आंसर आ गया किसी का। गर्व यूनिट नहीं लिखी एंड डू इट अगेन। चलो जी, आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू द आंसर। ठीक है, मेरे को और आंसर चाहिए फटाफट, 10-15 आंसर चाहिए। मैं आपको हिंट ड्रॉप करने वाला हूँ। ठीक है, जिनके आंसर आ गए हैं वो नहीं बताएंगे, रेस्ट ऑल यू हैव टू आंसर इट। ठीक है, बोथ द कोड्स आर व्हाट, बोथ द कोड्स आर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। ठीक है, एंड 10 सेंटीमीटर कोड जो है दैट इज बिगर कोड, इट डिवाइड द स्मॉलर कोड इनटू इक्वल पार्ट। तो वो स्मॉलर कोड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है। ठीक है, सो क्या आप मुझे बता सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू ए बी सी डी क्या हो गई? विद रिस्पेक्ट टू ए बी सी डी इज व्हाट? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, सी डी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉर्ड ए बी। अब फटाफट रेडियस बताओ कितना होगा? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एनी कॉर्ड। पार्थ शर्मा स्टेटमेंट कंप्लीट करो। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एनी कॉर्ड। सर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एनी कॉर्ड डिवाइड्स द कॉर्ड इनटू इक्वल पार्ट। बेटा परपेंडिकुलर और बाइसेक्टर है तो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, है ना? तो प्रॉपर्टीज थ्योरम, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एनी कॉर्ड Passes through the center. passes through the center and chord which passes through the center is Diameter. diameter and half of the dia is radius. Radius. So answer is 5 centimeter. ठीक है, गिनी चुनी थोड़ी सी तो मुट्ठी भर थ्योरम है। ठीक है, थ्योरम का पेज है ना, जस्ट सेंड मी अ रिमाइंडर, आई विल पोस्ट दैट थ्योरम पेज अगेन ऑन द ग्रुप। Okay, sir. ओके, ठीक है, आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। लैंग्वेज थोड़ा सा जो है, मैंने डायरेक्टली नहीं बोला कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो कॉर्ड, है ना? मैंने परपेंडिकुलर एक यूज किया, फिर 2-3 लाइन के बाद फिर मैंने बोला इक्वल पार्ट में वो डिवाइड कर रहा है, तो आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए उसी में। ठीक है, नेक्स्ट टाइम उसको डिकोड करें तो इट्स इजी। बिगर कॉर्ड इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ओके, टिंग 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 टिंग। ये एंगल्स हम कर चुके हैं सारे। एक क्वेश्चन कर लें फिर भी, चलो। फाइंड एंगल एफ given that these two sides are equal. हाँ जी, so someone is saying he has not read the question properly. तो बेटा प्लीज, है ना, क्वेश्चन रीड स्लोली करना है, सॉल्व फास्ट 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 करना है। डाटा गलत नोट नहीं होना चाहिए और मिस भी नहीं होना चाहिए। सर और कुछ गिवन नहीं है? नहीं बेटा जी, एंगल एफ फाइंड करना है आपको। एंड फर्स्ट करेक्ट आंसर गोज टू अभिराज, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और ये गिवन है बेटा, है ना, ये O है विच इज सेंटर ऑफ द सर्कल। तो मेरा करेक्ट है। हाँ जी, पार्थुसो, अभिराज एंड पार्थुसो। अभिराज आपका सोक्रेटी में बहुत अच्छा रिजल्ट था, वेरी गुड। थैंक यू सर। Followed by Garv, Amitos, and 10 seconds more.
हिंट 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 रघुवंश देगा हिंट। रघुवंश माइक पे आओ बेटा। सर सारे रेडियस मार्क कर देंगे। हाँ जी, वेरी गुड, इम्प्रेसिव। सर्कल के किसी भी क्वेश्चन में सबसे पहले रेडियस को इक्वल मार्क करें, फिर क्वेश्चन फटाफट सॉल्व हो जाते हैं। हाँ जी, अब फटाफट आंसर आ रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, जो थोड़ा सा डिकोड नहीं कर पाए हैं, तो ये जो लेंथ है, ये लेंथ तो इसके इक्वल भी है क्योंकि ये रेडियस है, और गिवन क्या था कि ये इसके इक्वल है, तो ये लेंथ भी इक्वल है, ये लेंथ भी इक्विलेटरल इक्वल है। ट्रायंगल। हाँ जी, और ये लेंथ ये भी रेडियस है तो ये भी इक्वल होगी, है ना। ऑल दीज आर इक्वल। तो पहले आपको इक्वल लेंथ मार्क करनी थी बस, उसके बाद सॉल्व इजीली, है ना। किसी ने कहा इक्विलेटरल ट्रायंगल तो 60 डिग्रीज, किसी ने कहा डाया सबटेंडेंट एंगल ऑफ 90 डिग्रीज तो ये 90 डिग्रीज, है ना। सो इफ दिस एंगल इज 60, सो दिस एंगल एफ इज हाउ मच, 30 डिग्रीज। गुड वन। ठीक है, तो क्वेश्चन सर्कल में 25% क्वेश्चंस जैसे ही आपने रेडियस इक्वल मार्क किए वो अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। Okay, one question I'm solving here. Two circles of radius 39 centimeter and 25 centimeter intersect at 2 points and the distance between their center is 56 centimeter. So radius 39 centimeter है ना. These two circles are getting intersected at point P and Q. PO is given as 39 centimeter and PS is given as 25 centimeter. OS is distance between the centers. ठीक है, this distance between the center is given as 56 centimeter. Find the length of common chord. आपको ये common chord की length find करनी है. This length is what you have to find. Raise your hand who is going to help me out. हाँ जी दक्ष, माइक पे आ जाओ बेटा. Anyone, any observation you are getting between the green and the pink line? हाँ जी दक्ष बोलो. OS will be perpendicular to PQ. OS will be perpendicular to PQ. ऐसा क्यों होगा? Sir, because any chord which is the line which is connecting the chord to the center is its perpendicular bisector. लो जी, ये तो आपने थ्योरम ही उल्टी कर दी. आप कह रहे हो एनी पॉइंट ऑन द कॉर्ड कनेक्टिंग द सेंटर इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. ऐसी तो कोई थ्योरम नहीं कराई मैंने. तो ये तो अपने आप में एक अलग क्वेश्चन बनता है कि व्हाई दिस इज परपेंडिकुलर. कोई बताएगा ये परपेंडिकुलर क्यों है? आई एम वेटिंग, है ना. थिंक ऑन इट. Sir, because triangle PRS will be congruent to triangle QRS. ना 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 ना, अच्छा QRS के कॉन्ग्रुएंट होगा. ठीक है, ऐसा क्यों होगा बता दो मुझे. Sir, SR is equal to SQ. आप देखो, इसके कॉन्ग्रुएंट बोल रहे हो आप, है ना. तो ये तो इसके इक्वल हो गया और ये बीच में कॉमन हो गया. इसके अलावा तो कुछ भी नहीं गिवन हमें. Yes, sir. सर इसमें वो वाला थ्योरम लगेगा middle कि point लाइन जॉइनिंग द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड. हाँ, वो थ्योरम कैसे लगेगी उसकी बात कर रहे थे हम. ठीक है, तो यहाँ पर आप जो है पहले थ्योरम लगाएंगे और थ्योरम लगा के आप बोलेंगे, आप क्या कहेंगे, फ्रॉम ओ. ठीक है, फ्रॉम ओ, पॉइंट ओ, इफ आई ड्रॉ अ परपेंडिकुलर. ठीक है, अगर मैं एक परपेंडिकुलर को ड्रॉ कर रहा हूं, सो दैट परपेंडिकुलर इज गोइंग टू बाइसेक्ट PQ. तो PQ के वो मिड पॉइंट पे ज्वाइन करेगा. ठीक है, सो लेट्स से दैट मिड पॉइंट इज पॉइंट K. अगर मैंने S से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, S इज द सेंटर ना, अगर मैंने सेंटर से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो वो परपेंडिकुलर भी मिड पॉइंट पर ज्वाइन करेगा. ठीक है, बट P और Q का मिड पॉइंट तो सेम है. दैट मींस S से परपेंडिकुलर इज ज्वाइनिंग एट K एंड O से परपेंडिकुलर इज ज्वाइनिंग एट K. दोनों परपेंडिकुलर है
दिस एंगल इज 180 डिग्रीज, ठीक है। दस ओ के एस आर लीनियर और a line joining OS is perpendicular to the chord PQ। ये प्रूव वाला क्वेश्चन समझ में आया सबको? यस सर। Yes, sir. ठीक है, सो नाउ यू हैव प्रूव दैट दिस इज परपेंडिकुलर। ठीक है, दक्ष आगे बताओ क्या करें बेटा? सर पाइथागोरस थ्योरम। तो ये आपका वो भी हो गया है ना, क्या हो गया, बाइसेक्टर भी हो गया। यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगाएं बेटा बता दो? ये 39 सेंटीमीटर है, मुझे ये हाइट फाइंड करनी है बेटा जी, बताओ क्या करूं मैं? सर 56/2। 56/2 किसने कहा कि वो बाय 2 होगा? हेलो हेलो, क्योंकि ये वो पूरी दो लेंथ 56 सर है ना, सर तो ये OR will 56/2 कैसे हो जाएगा? sir we will mark OR as x and RS as 56 minus x। इम्प्रेसिव बेटा, ध्यान से फिर से है ना, ये जो PQ है, PQ बाइसेक्ट हो रही है, बट OS इज नॉट गेटिंग बाइसेक्टेड। देखने से भी पता चल रहा है OR इज बिगर देन RS। ठीक है, सो ही सेइंग सर इसको हम x ले लेते हैं, तो ये वाला पार्ट हमारा हो गया 56 माइनस x। समझ में ना आए तो प्लीज पूछो, है ना, यू हैव टू आस्क, इट्स योर राइट। हाँ जी। सर क्या हम स्केलिन ट्रायंगल के एरिया निकाल के फिर हाइट? अरे वेदांत, आपने किटकैट क्वेश्चन चुरा लिया बेटा मेरा। ठीक है, आई विल कम टू दैट अगेन, बट पहले जो है जो दक्ष बोल रहा था उसको सॉल्व कर लेते हैं ना। एंड दक्ष इज सेइंग कि सर इस हाइट को हम h ले लेते हैं क्योंकि ये बाइसेक्ट हो रहा है, तो ये भी h हो जाएगा, एंड वी नो दैट PQ इज 2h। ठीक है, दक्ष आगे बोलो। Sir, then we will we will apply Pythagoras theorem in triangle वेरी गुड, PRO। दक्ष कह रहा है कि सर 2 बार पाइथागोरस अप्लाई कर दो, 2 वेरिएबल हैं, 2 इक्वेशन बनेगी, उनको आप सॉल्व कर ले, है ना। कह रहा है वो मेहनत आप करो, बाकी बता मैंने दिया है। तो ये सेइंग h स्क्वायर प्लस 56 माइनस x होल स्क्वायर इज 39 स्क्वायर, देन अगेन h स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज 25 स्क्वायर। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 56 माइनस x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इक्वेशन 1 में से 2 माइनस किया है, दिस इज 39 स्क्वायर माइनस 25 स्क्वायर। ठीक है, 8 की आइडेंटिटी लगाएंगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, सो दिस इज योर 64 into 14, right? This side will be your x square is getting cancelled out, so this is 56 square plus 112 x। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लें, आपके पास h की वैल्यू, x की वैल्यू आ जाएगी, है ना। अगर x आ जाएगा तो फिर आप इक्वेशन में डालकर h भी फाइंड कर सकते हैं। चेक करो समझ में आया? एनी डाउट है ना? इफ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट लेट मी नो, आई विल सॉल्व इट आल्सो। सर ये बहुत लेंदी नहीं है? हाँ थोड़ा सा है, देखो बहुत लेंदी तो नहीं है। यहाँ पर ये इक्वेशन हो गई, फिर उसके बाद आप x को क्या बोलेंगे, x इज 64 into 14। ठीक है, मैं देखो मल्टीप्लाई कर ही नहीं रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मल्टीप्लाई करने की जगह जो यहाँ कैंसिल आउट भी हो जाएंगी चीजें, माइनस 56 into 56, ठीक है, अपॉन 112। ठीक है, क्या 112 4 से जा रहा है? हाँ जी जा रहा है, सो दिस इज योर 28। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 32 एंड दिस बिकम्स 7, दिस इज 28 सर into वो 4 से 28। 16 होगा 64। दोबारा बोलो। हाँ मैंने दोनों अच्छा ये को अलग अलग 2 से काट दिया। ठीक है, अब क्या कर रहा हूं मैं, 28 को 28 से इधर काटा और इधर मैं 7 को काटा और इधर 4 से काट दिया, है ना, सो दिस बिकम्स योर 8। सो माय आंसर विल बी x इज इक्वल्स टू 8। ये वैल्यू आप यहां डालेंगे, तो h स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इज 25 स्क्वायर। ठीक है, सो h स्क्वायर इज 625 माइनस 64। इसको सॉल्व करेंगे, दिस इज 521 एंड sorry 520, not 521, this is 61। आई थिंक कहीं कुछ गड़बड़ कर दिया हमने, और या फिर यही आंसर होगा 561।
सर वो जो ऊपर x इज इक्वल टू 64 इंटू 14 माइनस 56 इंटू 56 था, उसके अंदर 28 लास्ट वाला रह गया है। अच्छा ये 28 रह गया है ना, तो ये नेगेटिव आंसर तो आएगा नहीं। तो पहले क्या होगा, 32 इंटू 7 था, 10 for the 28 एंड 8 माइनस 28 आ रहा है। x नेगेटिव कैसे आ रहा है, तो हमने कहीं कुछ और गड़बड़ की है। 1 मिनट चेक कर लेते हैं। तो दिस इज 56 स्क्वायर 512। अरे ये कौन कर रहा है? So this is ये वाला 28 आप बोल रहे हैं ना रह गया है। अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ पर ये माइनस साइन था ना बेटा, ये माइनस साइन था, ठीक है, दिस वाज माइनस साइन। तो आप यहाँ पर जो है आपका उल्टा हो जाएगा। सो यू विल से माइनस एक्स इज दिस और माइनस एक्स इज योर 28 माइनस 8 माइनस 28 8 माइनस 28 एंड x इज 20। आप x को 20 डालेंगे तो h आपका 15 आ जाएगा। ठीक है, डन। और इसी में जो वेदांत ने बोला है, ठीक है, सो वेदांत इज सेइंग सर इसको हम एक और तरीके से कर सकते हैं, दैट इज जो हमारे पास ये ट्राइंगल गिवन था, ठीक है, दिस इज द ट्राइंगल विच इज गिवन टू अस। यहाँ पर h जो है वो हाइट है, सो दिस इज 56 सेंटीमीटर इज देयर। सो यू विल से एरिया ऑफ ट्राइंगल POS is half of base into height। ठीक है, हमारा आंसर h नहीं था जो निकालना था ना, हमें क्या निकालना था, PQ निकालना था। तो PQ is 2h which is 30 सेंटीमीटर। ठीक है, अदर वे ऑफ सॉल्विंग इज बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल POS कैसे निकालेंगे आप, हेरोन्स फॉर्मूला से। ठीक है, और OS भी पता है आपको, यहाँ पर डायरेक्टली आपके पास h आ जाएगा। वेरी गुड वेदांत। चेक करें, एनी डाउट? सर जो फर्स्ट मेथड था उसकी स्टार्टिंग वाली अप्रोच नहीं समझ आई। ओके, ये इक्वेशन समझ में आई है आपको बेटा? नहीं? नो सर। ओके, चलो फिगर यहाँ तक तो क्लियर है ना आपको? यस सर। ओके, सो इसको हटा देते हैं ना, इसका कोई काम नहीं है, और इसको थोड़ा सा डिम कर देते हैं। ये लाइन भी थोड़ा सा हटा देते हैं। ओके, तो बेटा ये जो फुल लेंथ है OS वो 56 सेंटीमीटर है ना, दैट इज गिवन। डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स इज 56 सेंटीमीटर। तो OS अगर 56 सेंटीमीटर है तो ये वाला डिस्टेंस है ना, दिस डिस्टेंस आई एम टेकिंग इट एज x। तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारा? 56 माइनस x। 56 माइनस x है ना। अब मैं यहाँ पर जो हाइट है, ठीक है, दिस हाइट, इस हाइट को मैं h अज्यूम कर रहा हूँ, ये मैंने h अज्यूम कर ली। अब ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, मेरे पास दो ट्रायंगल बन गए। ठीक है, एक ट्रायंगल ये येलो वाला, इसमें मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगाई। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगाई तो ये इक्वेशन आ गई मेरे पास। अब देखो समझ में आया ये पार्ट? यस सर। दूसरा ये वाला ट्रायंगल था, ठीक है, ये भी 90 राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें पाइथागोरस लगाई तो ये आ गया। राइट? हाँ जी बेटा जी। यस सर। ठीक है, सो आप जब प्रेजेंटेशन देंगे, है ना, रिवीजन क्लास है इसलिए मैं पूरा डिटेल में नहीं लिख रहा हूँ। सो ये हमारा जो है दिस वाज R वाज देयर,
So here you will say in triangle PRS. फिर यहाँ पे लिखेंगे by Pythagoras theorem. और यहाँ पर होगा आपका in triangle PRO by Pythagoras theorem. इसको 1 नाम दे दें, इसको 2. फिर यहाँ लिखेंगे आप from 1 subtracting 2 from 1. ठीक है, 2 में से हमने या 1 में से हमने 2 को माइनस किया है. ठीक है, एग्रीड ऑन दिस? 1 मिनट. हेलो, क्लास चल रही है, शोर कम. ठीक है जी, आगे बढ़े. यस सर. इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पोस्ट किए हैं क्या मैंने सर्कल्स के? नो सर. नो सर. चलो आई विल पोस्ट है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ सर्कल्स. Two circles of radii this intersect at 2 points. The distance between their centers, ये तो हो गया है ना, ऊपर वाला ही था. If two equal chords of a circle intersects within the circle, prove that the segments of one chord are equal to the corresponding segments of other chord. Question एक बार और read करें, then I will tell you its meaning. Okay. It is saying that if you are taking a circle, ठीक है, इस सर्कल में अगर आपने बेटा एक 5 सेंटीमीटर की कॉर्ड ड्रॉ की है, दिस इज ए बी. अब इस सर्कल में आप एक और 5 सेंटीमीटर की अगर कॉर्ड ड्रॉ करते हैं, ठीक है, इररिस्पेक्टिव कैसे ड्रॉ कर रहे हैं ना, मैंने 5 सेंटीमीटर की कॉर्ड जो है आई हैव ड्रॉन इट लेट्स से लाइक दिस. देन इट सेज दैट दे विल कट ईच अदर इन इक्वल लेंथ. मतलब ये जो लेंथ है ये इसके इक्वल होगी, ठीक है, और ये वाली जो लेंथ है ये इसके इक्वल होगी. ये आपको प्रूव करना है दैट दिस लेंथ्स विल बी इक्वल. अगर कॉर्ड जो है दे आर ऑफ इक्वल लेंथ देन दे विल कट ईच अदर आल्सो इक्वली. हाँ जी, अंडरस्टूड? ठीक है. अब ये जो क्वेश्चन है, अगर आप बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं तब भी आपको प्रॉब्लम आएगी अगर आपने इस क्वेश्चन को पहले नहीं पढ़ा है, पहले नहीं किया है, या इस क्वेश्चन की कंस्ट्रक्शन जो है वो आपको नहीं पता है. ठीक है. सो मैथ्स इज अ सब्जेक्ट विच नीड्स प्रैक्टिस सो दैट कि हर क्वेश्चन में जो ट्रिक है वो आप थोड़ा फैमिलियर हो जाए उस ट्रिक से, और यू कम टू नो कि भाई किस टाइप की कंस्ट्रक्शन जो यूजुअली इस टाइप के क्वेश्चन में रिक्वायर्ड होती है. ठीक है. सो हर क्वेश्चन में थोड़ी सी ट्रिक होती है वो ट्रिक से आप फैमिलियर हो, इसलिए प्रैक्टिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड इन मैथ्स. ठीक है. तो यहाँ पर हमने क्या किया है, वी हैव ड्रॉन परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, वी हैव ड्रॉन परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर. ठीक है. ये दोनों इक्वल क्यों होंगी लेंथ? Sir, because equal chords are equidistant from the center. Equal chords are equidistant from the center. और ये 90 डिग्री तो थे ही, दिस इज 90 डिग्रीज. ठीक है. एक और बताओ कॉन्ग्रुएंसी को लेकर. O is common. कॉन्ग्रुएंसी क्यों है? बाय RHS. RHS. है ना. सो ट्राइंगल OME is congruent to triangle ONE. ठीक है. ये M और N क्या है? मिड पॉइंट्स हैं. Points of the chord. Very good. So if this is X, this is going to be X. ठीक है. और ये तो हमने प्रूव कर दिया है that this lengths are what? Equal. ये इक्वल क्यों है? क्योंकि ट्राइंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट हैं, राइट? CPCT. सो इसको हम y दे देते हैं तो ये भी y है. सो यू विल से दैट AE is AM plus ME which is X plus Y, and DE is DN plus NE which is X plus Y. Therefore AE is equals to DE.
तो यहाँ पर जब आप प्रेजेंटेशन देंगे तो उसमें आप लिखेंगे टू प्रूव AE equals to DE and CE is equals to EB. So you will say that this is 1. ठीक है? Then you will say CE is equals to DC minus DE and BE is equals to AB minus AE, as AB equals to DC given and DE is equals to AE from 1, therefore CE equals to BE and hence proved. सर हम ऐसे भी कर सकते थे कि B equal to C as B is x minus y and C is also x minus y. हाँ वैसे भी ले सकते थे, वेरी गुड. ठीक है, ये सेइंग कि सर ये जो आपका जो फुल लेंथ है ना, ये x है, तो CE कितना हो गया, CE is x minus y. ठीक है, सेम वे में दिस इज ऑल्सो x. भाई हाफ द लेंथ हमने x मानी है ना, तो ये कितना हो गया, सो दिस पार्ट इज फुल इज x में से इतना माइनस कर देंगे, सो दिस इज x minus y. ठीक है, now questions will be for the class to do. You'll have to help me out in doing the questions. I'm organizing previous classes, previous videos, and I'll be putting them on YouTube, and I'll post them on the group, you know. If anyone interested can go through those videos. चलो जी, क्वेश्चन पढ़ेंगे. Think on it, how to solve it, and after a minute I'll discuss it, and I'll need help of anyone except Daksh. Sir, the point where all the lines are joining is E. हाँ जी, तो आपको प्रूव करना है जैसे हमारा ऊपर वाला क्वेश्चन था. ठीक है, सो ऊपर वाले क्वेश्चन, एक्चुअली ये ऊपर वाला क्वेश्चन ही है. ठीक है, तो इसमें आपको प्रूव करना है कि अगर सेंटर और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को आपने ज्वाइन करते हुए कोई लाइन ड्रॉ की है, तो वो लाइन जो है दैट विल फॉर्म एन इक्वल एंगल. तो यहाँ पर आपको जो गिवन नहीं है, दैट इज दिस इज नॉट गिवन, है ना. इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, तो आप कंपेयर कर सकते हैं. दिस इज सेम क्वेश्चन, बस ये लाइन एक्स्ट्रा एक्सटेंड कर दी है. तो जो एक्स्ट्रा एक्सटेंड किया उससे हमें मतलब ही नहीं है ना. तो इसमें हम किसको ज्वाइन करेंगे, विल ड्रॉ परपेंडिकुलर. हाँ जी, हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे. परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद कर दिया था तो CBCT से हो जाएगा. दोबारा बोलो. हाँ जी, सेम थिंग. ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए तो अब CBCT हो जाएगा. बस इन दोनों ट्रायंगल को आप कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे. ठीक है, ये ऊपर ही किया था हमने. कैसे किया था कि ये हमारा कॉमन है, ये 90 डिग्री के एंगल्स हैं ही हमारे पास, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज इक्वल कोड आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर. तो RHS से ये कॉन्ग्रुएंट है, तो दिस एंगल बाय CPCT इज इक्वल टू दिस एंगल एंड हेंस प्रूव्ड. यही हमें प्रूव करना था. ठीक है, मैं बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और कॉन्सेप्ट क्लियरेंस से में भी हेल्प करेंगे. ओके, ये वाला क्वेश्चन विल टेक. बिफोर दैट आई वांट टू टेक चलो पहले कुछ प्रूविंग वाले ही ले लेते हैं, फिर डिस्टेंस बिटवीन द कोड के क्वेश्चंस होंगे. देखो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहां पर आती है, एक और
कि जहां क्वेश्चन गिवन होता है सॉरी और फिगर गिवन नहीं होती है ना, और फिर आप बैठ के गालियां दे रहे होते हो कि क्वेश्चन दिया था तो साथ में फिगर भी दे देते। तो आप क्वेश्चन है ना जब इस चैप्टर के सॉल्व कर रहे हैं तो प्लीज साथ में आप फिगर्स जो है डायरेक्टली जंप नहीं करें फिगर पे ना, ट्राई टू ड्रॉ इट फ्रॉम योर एंड एंड सी इफ यू कैन ड्रॉ एन एक्यूरेट फिगर। सो टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स बी एंड सी। तो दो सर्कल्स हैं, वन मिनट, ओके। सो टू सर्कल्स, ये क्या and 2 and they are meeting each other at B and C. Through B two lines ABD, B से दो लाइन ड्रॉ करनी है ABD और PBQ. Oh my god, so two lines we need to draw. So this is one line, this is second. ठीक है, कुछ इनके बारे में और स्पेसिफिकली गिवन नहीं था। सो ये B है, सो दिस इज योर A, दिस इज D, and then you have got P, B and Q. ठीक है, are drawn to intersect the circles at A and D and P and Q respectively. Okay. Prove that angle ACP is equals to angle QCD. ये आपको प्रूव करना है बेटा। angle ACP and angle QCD. And anyone? Raise your hand, please. This you have to prove. ठीक है, फिगर समझ में आई है सबको? देखो कैसे होगा सॉल्व। ओके, लेट्स आस्क गर्व। हाँ जी गर्व बोलो। सर इस फिगर में अगर हम देखें तो AP और QD दो एंगल सबटेंड कर रहे हैं, ABP एंड ACP। हाँ जी, और सर QBD और QCD, तो सर वो इक्वल हो जाएंगे एंगल्स इन द सेम सेगमेंट से। वेरी गुड, इम्प्रेसिव, वेरी गुड। ठीक है, यहाँ पर देखो बेटा बेसिकली अप्रोच क्या है कि अगर ये एंगल x है, ठीक है, अगर ये एंगल x है तो अंगद हमें प्रूफ क्या करना है बेटा? अंगद, यस सर। अगर ACP x है तो हमें प्रूफ क्या करना है? कि सर QCD इसके इक्वल है। तो QCD x है, हमें ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो QCD को तो थोड़ी देर जो है ना डाल दो आप बस्ते में, है ना। अब हम यहाँ से प्रोसीड करेंगे कि अगर ACP x है तो और कौन सा एंगल x है ना? एंगल ABP। एंगल ABP है ना। सर्कल की थ्योरम्स लग रही हैं तो सेम कॉर्ड AP एक कॉर्ड है, इट सबटेंड्स इक्वल एंगल इन सेम सेगमेंट। तो ये वाला जो एंगल है हमारा, दिस एंगल इज x। अगर ये एंगल x है तो वर्टिकली अपोजिट ये वाला एंगल कितना हो गया? दिस एंगल इज x। ठीक है, फिर QD हमारी जो एक कॉर्ड है इन सेकंड सर्कल, है ना, सेम कॉर्ड सबटेंड सेम एंगल इन द सेगमेंट। सो ये एंगल ये हमारा x हो गया। दैट्स इट। इसको आप स्टेप्स में लिख लें जो हमने ओरली किया है। ठीक है, तो प्रूविंग कहां से होगा? प्रूविंग होगा एंगल ACP इज इक्वल टू एंगल ABP। ठीक है, एंगल सबटेंडेड बाय द सेम कॉर्ड विच इज इक्वल टू एंगल QBD वर्टिकली अपोजिट विच इज इक्वल टू एंगल QCD। है ना, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ओके,
आगे बढ़े बेटा। आप में से ना कुछ स्टूडेंट ना दे आर डूइंग एक्सीलेंट है ना, सो मच ऑफ हार्ड वर्क, सो मच ऑफ एफर्ट दे आर पुटिंग, और कुछ स्टूडेंट्स जो हैं दे हैव जस्ट टेकन एन एक्सक्यूज है ना, और यूजलेस एक्सक्यूज, सर मंडे को मेरा एग्जाम है मैं टेस्ट नहीं दे सकता हूँ, व्हाट इज दिस, मेरे को टाइम नहीं मिला। ठीक है, देयर इज नथिंग सेकंड टू हार्ड वर्क। पहला तो मैंने टेस्ट कब पोस्ट किया था, उसके बाद आई हैव गिवन यू द टाइम है ना। कौन सा टेस्ट? केमिस्ट्री वाला टेस्ट नहीं हुआ। ठीक है, बीच में ऑफ भी था, क्रिसमस का भी ऑफ था, और दे आर, अगर आप ये एक्सक्यूज दे रहे हैं इट मींस यू आर नॉट वर्किंग हार्ड इनफ। ठीक है, और सक्सेस के लिए जो फैक्टर्स रिक्वायर्ड है ना बेटा, यू विल नेवर एवर गेट सक्सेस अंटिल अनलेस यू डू हार्ड वर्क। ठीक है, यू डू स्मार्ट वर्क। ठीक है, अगर आप हार्ड वर्क नहीं करते हैं, नहीं करना जानते हैं, तो देयर इज अ रीजन, एक रीजन है ना कि क्यों जो है सीईओ जो है वो एक ही होता है हमारा, एंड ही अर्न्स मिलियंस एंड वर्क्स ओनली फ्यू आवर्स। क्यों उसके नीचे जो है आपके जो है 20 मैनेजर काम कर रहे होते हैं, और क्यों उसके नीचे जो है देयर आर थाउजेंड्स ऑफ क्लर्क्स आर देयर। ये थाउजेंड्स ऑफ क्लर्क्स की सैलरी जो है वो सीईओ की सैलरी के बराबर भी नहीं होती। ठीक है, सो दिस इज अ रिटन फैक्ट कि आपकी क्लास में या इस बैच में है ना, अगर आपके स्कूल में देयर आर 150 स्टूडेंट्स आर देयर, तो दोज हु आर सिंसियर डूइंग हार्ड वर्क, ठीक है, पुटिंग एफर्ट टिल 12th, ठीक है, दे आर गोइंग टू राइज, दे विल बी मूविंग इन मर्सिडीज और BMW। ठीक है, और बाकी आप सब जो है इन योर लाइफ, ठीक है, समवन विल कम अक्रॉस यू नो योर बैचमेट, कि आपका बैचमेट इज योर बॉस एंड यू आर वर्किंग अंडर हिम। और ये डिफरेंस ना सिर्फ और सिर्फ हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क। ठीक है, एंड प्रेजेंटली आई एम एट एज ऑफ 42, आई एम सीइंग माय बैचमेट्स है ना। सो माय वन ऑफ माय बैचमेट इज जनरल मैनेजर, अनदर बैचमेट ही इज वर्किंग अंडर हिम। ठीक है, और उसके बाद एक और बैचमेट है जो उसके अंडर में काम कर रहा है। तीनों जो है सेम कंपनी में काम कर रहे हैं, कॉलेज से पास आउट जो है सेम टाइम पर हुए थे, बट देयर रैंक्स इज डिफरिंग। ठीक है, तो कॉलेज के बाद भी वो हार्डवर्क जो है वो मैटर करता है, बट प्रेजेंटली एट कॉलेज लेवल यू सी इट ना, मतलब इट्स अ पर्सन इज देयर जो गवर्नमेंट जॉब में क्लर्क की लेवल पर एंट्री करेगा, और उसके बाद जो है जब वो रिटायर होगा ही विल बी एडिशनल कमिश्नर। बट इफ यू आर हार्ड वर्किंग एट एज ऑफ 24 यू विल ज्वाइन एज कमिश्नर। हो गया ना डिफरेंस? ठीक है, so few students have disappointed me very much. They are doing excellent till class 8th, class 9th में आती they have got excuse or they have got access to YouTube, and they are finding one or another excuse to watch YouTube. ठीक है, they keep on thinking कल से पढ़ाई करूंगा, कल से मैं देखूंगा। They are not realizing every minute is important. We are not saying कि study 24 hours है ना, that's practically impossible. So if you are sleeping 10 hours, I am okay. You spend 2 hours on your personal affairs, that's good enough. You spend 5 hours on some source of entertainment जिसमें physical activity भी होनी चाहिए, then you spend 6 to 7 hours in your studies. है ना, स्मार्ट वर्क क्या बोलता है कि 6 to 7 hours जो है वो एफिशिएंट स्टडीज होनी चाहिए। आई हैव स्टूडेंट who attend school class at same time he is doing my test, वो जेनी ट्यूटोरियल का टेस्ट कर रहा है साथ साथ में, कि अगर स्कूल में जो कोई क्वेश्चन मैम ने दिया है उसको आता है ऑलरेडी, ही नोज इट, देन ही इज अटेंडिंग द टेस्ट, और ही इज डूइंग द सॉक्रेटिव क्विज। ये टाइम जो है ना, हिंदी में बहुत अच्छी इडियम्स है ना, टाइम लौट कर नहीं आता है, दैट्स व्हाट इट इज। ठीक है, 9th गुजर जाएगी, 9th के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो 10th में परेशानी आएगी। ठीक है, और वो कैरी फॉरवर्ड होती रहेगी। सो प्लीज पुट रिक्वायर्ड एफर्ट्स। चलो जी, ये क्वेश्चन हो गया हमारा, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। Okay, I'll give you time for this question. Think on it and raise your hand. Let's see how many hands are getting raised. Hanji Shaurya, you want to say something, beta? Okay. One, two.
Sir, AB and AC are diameters. टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल एज डाया, हाँ जी। तो बेसिकली हमारे पास पहले गिवन था ट्राइंगल, ठीक है, ये ट्राइंगल हमें गिवन था। फिर हमने क्या किया, हमने सर्कल ड्रॉ किया। ए बी एक साइड को डाया लेकर हमने एक सर्कल ड्रॉ किया, फिर दूसरी साइड को डाया लेकर सर्कल ड्रॉ किया। आपको ये बताना है कि ये दोनों सर्कल जो सेकेंड इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, पहला इंटरसेक्टिंग पॉइंट तो ए ही है, जो सेकेंड इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो जो है वो ट्राइंगल पर लाई करेगा। दैट इज व्हाट यू हैव टू टेल मी, दैट यू हैव टू प्रूव। चलो जी, हाँ जी अंगद आप हेल्प करो बेटा। यस सर। सर तो हाँ कि हमें ये प्रूफ करना है कि ये पॉइंट डी लाइन पे, तो इसके लिए हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा कि ये बीसी एक लाइन है। बीसी तो एक स्ट्रेट लाइन है ही, क्योंकि वो यस ट्राइंगल सर, है। यस सर। सर जो ए बी है वो डायमीटर है, तो फिर इसका मतलब कि जो एंगल ए डी बी है वो एक राइट एंगल होगा। वो 90 डिग्री होगा, ओके। बट ये डी जो है ये इस पे लाई का था, ऐसा तो कुछ गिवन नहीं है ना। बेसिकली ये भी तो हो सकता है कि हमारे पास ये एक ट्राइंगल है बेटा, है ना। यस सर। और उसके बाद हमने इसके ऊपर एक सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है, हमने इस पे एक सर्कल ड्रॉ किया और हमने इस पे एक सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है। तो ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, और ये डी यहाँ पर है। अब बोलो। सर ऐसे भी हो सकता है। हाँ जी, एनीवन? लेट्स आस्क दक्ष, अभिराज, नो। चलो फिर से सोचो। ओके, तो ये क्वेश्चन बेटा आप कैसे प्रूव करेंगे? आप इसको कॉन्ट्ररी में लेकर प्रूव करेंगे ना। कॉन्ट्ररी में लेकर आप कैसे प्रूव करेंगे कि आप बोलेंगे कि लेट्स से जो सर्कल्स हैं दे आर, जो उनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है दैट्स नॉट मीटिंग एट, कि वो बीसी पर मीट नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर वो बीसी पर मीट नहीं कर रहा है तो दैट मीन्स जो सर्कल्स हैं वो नीचे या ऊपर मीट कर रहे होंगे बीसी से, है ना। सो एक बार हम उसको ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज देयर एंड वन मोर, दिस इज देयर। अब now you will say that let's say D is not lying on BC, अगर D BC पर लाई नहीं कर रहा है, now I am joining BD, मैं BD को ज्वाइन कर रहा हूं बेटा, ठीक है। how much is angle ADB? एंगल ADB कितना है बेटा? 90 डिग्रीज, ठीक है। एंड हाउ मच इज ADC? ADC कितना होगा? 90 क्यों होगा केशव? ये एंगल 90 क्यों होगा बेटा? हाँ जी केशव। यस सर। ADC 90 क्यों होगा बेटा? त्रिशा, त्रिशा बेटा ADC 90 क्यों होगा? निशात,
आर्यन कौशिक, हाँ जी एडविक, So AC is the diameter and a diameter subtends an angle of 90 degree. इम्प्रेसिव है ना। हमने AC डाया को लेकर हमने सर्कल बनाया है एंड डायमीटर सब्सटेंस एन एंगल ऑफ 90 डिग्रीज। ठीक है, सो इफ these two angles are 90 degrees, ठीक है, that means at point D you have got an angle of 180 degrees and therefore BDC are BD collinear. is a line. are collinear or are in straight line, are in straight line। ठीक है, so B and C are subtending an angle of 180 at point D, therefore BDC are in straight line, therefore D lie on line BC and our assumption was wrong, hence proof। तो आप स्टार्ट कैसे करेंगे, है ना, प्रूफ में आप स्टार्ट कहां से करेंगे? लेट D doesn't lie on BC, तो हम वहां से स्टार्ट कर रहे हैं और फिर हम प्रूव कर रहे हैं कि D अगर BC पर लाई नहीं करेगा तो मतलब एंगल है D जो है वो तो 100% 180 डिग्री बनना है, तो D जो है इट्स गोइंग टू लाई ऑन BC एंड दस आवर assumption was wrong। ठीक है, सो दैट्स अ प्रूफ बाय कॉन्ट्ररी। तो आप पहले अज्यूम कर रहे हैं कि वो जो चीज है वो रॉन्ग है एंड देन यू आर प्रूविंग दैट हमारी assumption गलत थी एंड हेंस द ओरिजिनल पार्ट वाज करेक्ट। हाँ जी, डन डन। तेरे assumption कैसे बना? बट assumption बेटा हमने जस्ट किया कि लेट भाई आप हमें प्रूव करना है कि D BC पर लाई करता है ना, तो हम कह रहे हैं कि लेट सपोज कि नहीं करता लाई। ठीक है, नहीं करता लाई तो D पर हम एंगल फाइंड कर लेते हैं। अरे D पर तो एंगल 180 डिग्री आ रहा है, 180 आ रहा है तो इसका मतलब जो है वो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। BDC अगर स्ट्रेट लाइन है तो D जो है वो BC पर लाई कर रहा है, तो हमारी assumption गलत थी एंड हेंस D lies on BC। तो सर ये जो क्वेश्चन में बोले तो प्रूफ करने के लिए वो मैच थोड़ी ना कर रहे, वो सिर्फ वो मैच थोड़ी ना कर रहे। हमने उसमें बोला है कि ट्रायंगल पे लाई करता है और हम दिखाने स्ट्रेट लाइन है। हाँ भाई, अगर मैंने प्रूव कर दिया कि BDC स्ट्रेट लाइन है तो दो पॉइंट के बीच में सिर्फ एक ही स्ट्रेट लाइन बन सकती है, तो जो ट्रायंगल की स्ट्रेट लाइन है और जो BDC स्ट्रेट लाइन है वो सेम है, तो मतलब D जो है वो BC पर लाई कर रहा है। ओके सर। ठीक है, तो आप क्या प्रूव कर रहे हैं कि दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री एंड हेंस D lies on BC। हाँ जी एडविक, यू सेइंग समथिंग? नो सो पहले से ही था, अभी लोड Okay. कर देता हूँ। Prove that cyclic parallelogram is a rectangle। चलो एक बार छोटी सी अटेंडेंस हो जाए ना, रेज योर हैंड एवरीवन, प्लीज रेज योर हैंड। Ten seconds more, raise your hands। Okay, still 8 students are left, raise your hand please। Okay, one message is received, others raise your hand। Okay, this is the last call। ठीक है, जिन्होंने हैंड रेज नहीं किए हैं उनके नाम जो है वो ग्रुप पर पोस्ट होंगे। Okay, let me give a call Amitoz, Hinaisha, Keshav, Devika। That's it? Okay, so these students are unattentive in the class। चलो hands down कर लो बेटा।
यहाँ पे हम ओके चलो, प्रूव दैट साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। सो आप एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। सर्कल में साइक्लिक पैरेललोग्राम मींस चारों पॉइंट जो है वो सर्कल पे लाई करने चाहिए, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो दिस साइड्स आर इक्वल, दिस इज पैरेलल, दिस इज पैरेलल, है ना। सेम गोज, दिस आर पैरेलल एंड दिस इज इक्वल। यू हैव टू प्रूव दिस इज अ रेक्टेंगल, ठीक है। सो पार्थ, शौर्य, अंगद, है ना, हैंड्स डाउन करो बेटा। सो can you tell me which parallelogram is a rectangle? Sir, which has one angle is equal to 90 degree. Very good, impressive Kabir, है ना। He is saying if one of the angle of a parallelogram is 90, अगर कोई एक एंगल 90 होगा तो अपोजिट एंगल्स जो है वो इक्वल होते हैं, तो ये भी 90 हो जाएगा, दिस ऑल्सो इज 90 बिकॉज एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, और ये भी 90 हो जाएगा। अगर हमने प्रूव कर दिया कि साइक्लिक पैरेललोग्राम में कोई मतलब वन ऑफ द एंगल विल बी 90, then our job will be well done, है ना। then we'll say cyclic any parallelogram with angle 90 is a rectangle. So how we can prove this? May I tell? चलो ओके, गर्व आप बोलो। सर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी है और फिर साइक्लिक पैरेललोग्राम भी है। सर पैरेललोग्राम में साइक्लिक पैरेललोग्राम इज, हाँ जी 1 मिनट है, साइक्लिक पैरेललोग्राम इज आल्सो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। हाँ जी आगे बोलो। सर फिर पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो सर एक x हो जाएगा तो दूसरा भी x हो जाएगा। सर फिर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स 180 होते हैं, सप्लीमेंट्री। वेरी गुड, सो x plus x is 180 degrees, ठीक है। सो x is 90 degrees, impressive. What he is saying is, सर पहले हम पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी लगाएंगे, that is opposite angles are equal। फिर हम साइक्लिक की प्रॉपर्टी लगाएंगे कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल अगर सर्कल में ड्रॉ कर रहे हैं, सो अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ठीक है। सो सम ऑफ अपोजिट एंगल इज 180 और वन ऑफ द एंगल x इज 90, तो पैरेललोग्राम विद वन एंगल 90 इज योर रेक्टेंगल। Sir, we have proved that x is 90 degrees, so can we say that diagonal of the cyclic parallelogram is the diameter? हाँ जी बिल्कुल होगा, ठीक है। आप बोलेंगे कि क्योंकि ओके, फिर उसके बाद लेकिन आप रेक्टेंगल कैसे प्रूव करना चाह रहे हैं? वो तो मैं जनरल में पूछ रहा था। अच्छा ठीक है, और नहीं तो अगर आप उस वे में अगर रेक्टेंगल प्रूव करना चाह रहे हैं तो सिमिलरली यू विल से दैट दिस एंगल्स विल आल्सो बी 90 डिग्रीज एंड दस दिस विल बी आल्सो डाया, ठीक है। and a parallelogram with equal diagonals, a parallelogram with equal diagonal is a rectangle, तो वैसे भी ले सकते हैं। सो पहला प्रूफ हमने लिया जहां पर हमने x को 90 डिग्री करके कर दिया, ये सिंपल था, है ना। बट टेस्ट पेपर में हमारे पास बहुत टाइम स्पेयर था, तो हमने टाइम पास करने के लिए हमने कहा हम इसको नहीं यूज करेंगे ना, ये तो सारे बच्चे यूज करते हैं। फिर हमने प्रूफ किया कि BD इज इक्वल टू AC, ये प्रूफ किया हमने, दोनों ही डायमीटर है सर्कल के, एंड अ पैरेललोग्राम विद इक्वल डायगोनल इज रेक्टेंगल। तो दिस इज फर्स्ट वन विच यू आर गोइंग टू यूज, ये टाइम पास है। इंप्रेसिव, वेरी गुड। ओके, ये कॉमन क्वेश्चंस है जो एग्जाम में आते हैं, है ना, कि दो कोड की लेंथ गिवन है आपको एंड यू हैव टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड और लेंथ ऑफ द कॉर्ड, ठीक है। So two chords AB and CD are of length 5 centimeter and 11 centimeter. So this green is 5
blue is yellow. They are parallel to each other and are opposite sides of the center. ठीक है, तो ये भी एक important fact है जो given होगा, that they are on same side of the center or opposite side of the center. If the distance between them is 6 centimeter, अगर इनके बीच में distance जो है वो 6 centimeter है, find radius of the circle. ठीक है, तो यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन है ना, ये ऑलरेडी शोन है कंस्ट्रक्शन, अदरवाइज यू विल, आप क्या कंस्ट्रक्शन क्या होगी, एनीवन बताओ भाई, क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन कैसे लिखोगे? कंस्ट्रक्शन, Mark center of circle as O and join it to C and E. थोड़ा लाउडली, और गलत है। अंगद आप बोलो। यस सर। कंस्ट्रक्शन क्या होगी इस क्वेश्चन में बेटा? सर सीओ और ओए को ज्वाइन करा हम लोगों ने। ओके, बस और हाँ जी बोलो। और सर उसको क्यूओ और पीओ को। ये क्यू कहाँ से है? क्यू तो गिवन ही नहीं था। ये लो जी, फिर से 1 मिनट रुक जाओ, अभी 1 मिनट रुक जाओ, ठीक है, जस्ट गिव मी अ मिनट। ये क्वेश्चन का डाटा है, अब मुझे कंस्ट्रक्शन बताओ, है ना। चलो, कौन बता रहा है कॉन्फिडेंटली? आदित्य आप बोलो। सर मैं रोहन। हाँ जी रोहन आप बोलो, चलो। Sir, draw perpendiculars from O to AB and CD. O से CD पर परपेंडिकुलर ज्वाइन किया मैंने, और And AB पर AB. परपेंडिकुलर ज्वाइन किया, ओके। And also join OA and OC. ओके, दैट्स इट। अगर आप इसमें क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आउट ऑफ 4 आई विल गिव यू 3 मार्क्स। हाँ जी, कौन ट्राई कर रहा है? और हाँ जी आदित्य बोलो। सर मेरा भी सेम ही कंस्ट्रक्शन सेम था, किसी और का डिफरेंट है? सर हाँ जी। So join OC and OA such that they are the radius of the circle. सच दैट बोलने की जरूरत है, वो रेडियस होंगे ही। सच दैट का मतलब है कि कुछ और वे में भी ज्वाइन कर सकते थे, लेकिन आपको ऐसे ही ज्वाइन करना है कि वो रेडियस ही बने, है ना, तो वो पार्ट तो गलत हो जाएगा आपका। Perpendicular from the center will also bisect the chord. ना 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 ना, कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं अभी, है ना, आउटकम की तो बात ही नहीं कर रहे। तो हाँ जी, फिर से बोलो आप। पहला तो ज्वाइन OC एंड OA, इसमें तो कहीं कोई लफड़ा ही नहीं है भाई, OC को ज्वाइन कर दिया, OA को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। उसके बाद आप लोग कहते हैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ठीक है। सो ये हमने परपेंडिकुलर यहाँ पर ड्रॉ किया, और ये परपेंडिकुलर हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। और उसके बाद आप कहते हैं कि ये डिस्टेंस जो है वो 6 सेंटीमीटर था, तो ये x है, तो ये 6 माइनस x है। यहीं पर लफड़ा पैदा हो गया, है ना। प्रॉब्लम क्यों पैदा हो रही है कि ये डिस्टेंस जो है वो 6 है। ये किसने कहा कि जो आपका mn है वो स्ट्रेट लाइन है, तो ये x है, तो ये 6 माइनस x होगा। mn स्ट्रेट लाइन जो है वो आपको दिखानी पड़ेगी कि mn जो है वो स्ट्रेट लाइन बनेगी। आपने तो बोला O से M पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, O से P पर करो, ठीक है, बट mn एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, दैट यू हैव टू शो इट, ठीक है। तो उसको आप कंस्ट्रक्शन की फॉर्म में ही शो करें तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन की फॉर्म में आप कैसे शो करेंगे? तो उसमें आप लिखेंगे ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम O टू M। तो हमने O से M पर जो है, चलो जी आपके कहने पर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, ठीक है। देन यू विल से एक्सटेंड MO टू मीट AB, एक्सटेंड MO टू मीट AB एट P, ठीक है। उसके बाद देन यू विल से बिकॉज दीज आर योर पैरेलल लाइंस, thus OP will also be perpendicular to AB, है ना। these are co-interior angles और alternate interior angle ले सकते हैं। thus OP is perpendicular to AB। अब यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में हमने क्या लिया? हमने MO को ड्रॉ किया, फिर MO को हमने एक्सटेंड किया टू मीट एट P। तो MP एक स्ट्रेट लाइन है, वो अपने आप ही हमारा कंस्ट्रक्शन वाइज हो गया है
and then we are saying because they are parallel lines and hence angle P is also 90 degrees. ठीक है, फिर आप उसके बाद प्रोसीड करेंगे आगे. सॉल्यूशन जो है आई नो 90% ऑफ यू नो कि सॉल्यूशन कैसे आएगा, बट ये जो कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट है इसमें आप लोग मार्क्स लूज कर जाते हैं. ठीक है, क्योंकि सेंटर से परपेंडिकुलर था इसलिए वो बाइसेक्ट भी करेगा. ठीक है, बाइसेक्ट करेगा तो ये जो लेंथ है ये 5/2 हो गई, ये 11/2 हो गई. एवरीवन देयर विद मी? यस सर. यस सर. ओके, Yes, sir. ये लेंथ जो है ये 11/2, दिस इज 11/2, दिस लेंथ इज 5/2, दिस इज 5/2. ये आपका r है, ये r है, रेडियस. डिस्टेंस बिटवीन देम इज 6 सेंटीमीटर. सो इफ दिस इज x, दिस इज 6 minus x. ठीक है, नाउ यू हैव गॉट टू ट्राइंगल्स. कौन से? राइट एंगल ट्राइंगल्स. क्या बनेंगी? दो इक्वेशन. ठीक है, उन दो इक्वेशन को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी. फिर x की वैल्यू से आप r की वैल्यू डालेंगे. तो येलो वाला जो फर्स्ट ट्राइंगल है, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट ट्राइंगल x² + r² इज 11/2 स्क्वायर. फ्रॉम सेकंड ट्राइंगल 6 - x². x² + 11/2 whole square is. Oh, okay. Sorry, my mistake. Plus 11/2 whole square is r². है ना, 6 - x² plus your 5/2 whole square is r². तो अब तो कुछ सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत ही नहीं है, कंपेयर कर लो. x² + 11/2 whole square is 6 - x² plus 5/2 whole square. So x² minus 6/x बड़ा है, so 11/2 whole square minus 5/2 whole square is 6 - x whole square minus x². ठीक है, a² - b² की आइडेंटिटी लगाएंगे. पहले ऐड कर रहे हैं तो 16/2 इंटू फिर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, दैट इज 6/2 इज इक्वल्स टू, पहले ऐड करेंगे सो दिस इज 6, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे सो दैट इज 2x. कुछ गड़बड़ कर दी हमने. So this is 6 - 2x. 6 - 2x. ठीक है, इसको सॉल्व कर लें, x की वैल्यू आ जाएगी, फिर इस इक्वेशन में डालेंगे तो आपके पास r की वैल्यू आ जाएगी. ऐसा कोई चैप्टर है जो आपको बहुत वीक लग रहा है या जिसमें बहुत परेशानी आ रही है आपको? अगर ऐसा कोई चैप्टर नहीं है तो आई विल टेक द रिवीजन एट माय पेस, है ना, जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं. तो सर्कल की क्लास सर लाइंस एंड एंगल्स. लाइंस एंड एंगल्स. ओके, प्रूविंग वाले थोड़े. प्रूविंग वाले तो मैंने पोस्ट किए बेटा, 5-6 क्वेश्चन है ना. यस सर वो देख. तो वो आप देखो एक बार, वो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे. सेंड मी अ मैसेज, आई विल पोस्ट प्रिंट आउट ऑल्सो, है ना, PDF ऑल्सो. तो PDF का प्रिंट आउट ले सकते हैं आप. 5-6 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ओके, आफ्टर दिस आई विल टेक दैट ओनली. साइंस में मोशन, हाँ फिजिक्स स्टार्ट करनी थी हमें ना. फिजिक्स में बहुत सारे बच्चों को डाउट्स हैं. ठीक है, तो फिजिक्स नेक्स्ट वीक जो है 3-4 डेज जो है हमारे पास. सो वी विल डू मैथ्स ओनली एंड उसके बाद देन विल स्टार्ट विद फिजिक्स. ठीक है, सर 1 फुल वीक का बायो नहीं. टेस्ट होगा? हाँ जी, फुल बायो. फुल ओके, आई विल कीप अ टेस्ट फॉर फुल बायो, है ना. बायो की रिवीजन पूरी हो गई हमारी. यस सर. ठीक है, और सोक्रेटिव इज ओपन फॉर ऑल, है ना. आपको किसी भी चैप्टर की सोक्रेटिव अटेंड करनी है, जस्ट सेंड मी अ मैसेज, आई विल पोस्ट इट ओनली फॉर यू, है ना. आपका स्कूल का टेस्ट है या आपने कुछ रिवीजन की है, जस्ट सेंड मी अ मैसेज. ठीक है, सो नेक्स्ट क्लास विल बी टुमारो. आई विल बी टेकिंग सर्कल के कुछ क्वेश्चंस और टाइम बचेगा तो देन विल स्टार्ट विद एक्सक्यूज मी सर. फिजिक्स स्टार्ट करते हैं फिर, है ना. हाँ जी बोलो. यस सर. सर जो अभी टेस्ट पेपर आया उसके अंदर से क्वेश्चन नंबर 15 है
सर साइड में आंसर लिखना है। हाँ, दैट्स अ बोनस है ना, टू गिव यू अ स्माइल। आई डोंट वांट एनीवन टू स्कोर 0, तो उसके लिए आंसर दिया साथ में। थैंक यू सर। वो बाय मिस्टेक रह गया है ना। चलो, एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा। सर एक और क्वेश्चन है सर पेपर में। सर द क्वेश्चन इज व्हाट मस्ट बी एडेड टू द पॉलिनोमियल। सर उसमें एफ एक्स जो दे रखा है, एफ ऑफ एक्स जो दे रखा है, वो एक्स की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर फिर से दे दिया है, तो प्लस 2x ओके क्यूब ही होना चाहिए। ओके, सर वो ठीक है। 2x भी है, वो मिसप्रिंट हो गया होगा आपसे। हाँ, वो 2x क्यूब कर लो उसको आप। ओके सर। ठीक है, जिसने 2x स्क्वायर लेकर किया है तो आई विल चेक अकॉर्डिंगली, है ना। अदरवाइज आप 2x क्यूब कर लें सभी उसे। ओके सर। थैंक यू सर। बाय सर। ओके, बाय बाय। सर। Thank you very much, sir. Have a Thank you, nice day. sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, Have a sir. good day, sir. गुड डे, बाय बाय। Thank you, sir. बाय सर। वेलकम। Thank you, sir. Bye, sir. वेलकम।